नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। कांग्रेस के कदावर नेता अभिषेक सिंह टिंकू बना ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। अभिषेक सिंह टिंकू बना के इस तरह से इस्तीफा दिए जाने से कांग्रेस के खेमे में हलचल मच गई। माना जा रहा है कि टिंकू बना के समर्थक भी उनसे प्रेरित होकर उनके रवैये को ही अपना सकते हैं, जिससे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को भारी क्षति होगी। गौरतलब है कि टिंकू बना ने बदनावर तहसील में कांग्रेस पार्टी को जीवित रखने में बड़ी भागीदारी की थी और समय समय पर आंदोलन किए और जनता के विभिन्न मुद्दों पर लोगों का साथ दिया। आप सभी की पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतने कम समय में आपको सूचना करने पर आप सभी लोगों ने यहाँ बताने का समय निकाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल रात को ही कांग्रेस ने अपने बची हुई सीटों पे उम्मीदवारों की घोषणा करी। उसमें बदनावर विधानसभा 202 से आदरणीय भगवत सिंह जी शेखावत को उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने बनाया। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने के पीछे जो उद्देश्य है कि कांग्रेस पार्टी ने ये जो निर्णय लिया है, कहीं ना कहीं मैं और मेरे अन्य कई साथी इस चीज के खिलाफ हैं और कांग्रेस के इस निर्णय पर विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और बदनावर की जो जनता है उनके बीच यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि यह निर्णय कांग्रेस पार्टी का सरासर गलत है। क्यों गलत है? देखिए, भगवत सिंह जी वरिष्ठ नेता हो सकते हैं, लेकिन बदनावर में वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, दल बदल की राजनीति से बदनावर के भाजपा के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम जनता, सभी लोग इस दल बदल की राजनीति से परेशान और प्रताड़ित हो चुके हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने भाजपा से आए थे भगवत सिंह जी शेखावत को टिकट देने का कार्य किया है, कांग्रेस का छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी इस चीज से खुश नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति अपनी आवाज नहीं उठा सकता, इसलिए उन कार्यकर्ताओं की आवाज बनने का कार्य आज मैंने करने का निर्णय लिया। भगवत सिंह जी का कांग्रेस में स्वागत है, लेकिन भगवत सिंह जी अगर कांग्रेस में 2 साल पूर्व आते, 3 साल पूर्व आते, कांग्रेस के लिए उन्होंने जमीन पर संघर्ष किया होता, तो मैं मानता कि उनका टिकट का अधिकार था, उनका टिकट का हक। मैं बात करूं मेरी, 2018 में भी मैंने राजवर्धन सिंह जी के खिलाफ निर्दलीय फॉर्म भरा था। तब मुझे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने कमिटमेंट किया था कि आप फॉर्म वापस ले लीजिए, हम आपका भविष्य में जरूर ध्यान रखेंगे। 2020 में राजवर्धन सिंह जी दल बदल करके भाजपा में चले गए। उसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि उन्होंने 2020 में मुझे उम्मीदवार बनाया। लेकिन वो कहते हैं कि खाने की थाली परोस दी और एक निवाला खाया और थाली छीन ली। 8 दिन तक मैं क्षेत्र में घूमता रहा और 90 दिन उससे टिकट वापस ले लिया गया। और ले लिया गया और मैंने भी त्याग करा। उससे आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने वादा किया कि कमल सिंह जी पटेल वरिष्ठ हैं, आप उनके लिए त्याग कर दीजिए। 2023 में पार्टी आपको 100% जरूर मौका देगी। ये कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने दोनों ने मुझसे वादा किया। मैंने भी कहा कि ठीक है, कमल सिंह जी पटेल वरिष्ठ हैं, उन्होंने कांग्रेस को इतना सब कुछ दिया है तो उनका अधिकार बनता है। मुझे जब कमिटमेंट हो रहा है 2023 का, तो मैंने भी सहर्ष उस निर्णय को स्वीकार करा और मैंने लिखित में इस बात को दिया कि ठीक है, मैं कमल सिंह जी पटेल के लिए और आदरणीय वरिष्ठ नेताओं के कहने पर पार्टी का टिकट वापस करने को तैयार। लेकिन क्या हुआ मेरे साथ? जब राजवर्धन सिंह जी इस बदनावर में कांग्रेस को बुरी से बुरी स्थिति में छोड़कर जा चुके थे, तब इस कांग्रेस को जमीन पे जिंदा रखने का काम मैंने, शरद सिंह जी ने, कमल सिंह जी पटेल ने, हरिनारायण सिंह जी ने, मनीष लोहिया ने, वो सब चीजें कांग्रेस के लोगों ने इस कांग्रेस को बदनाम में जिंदा रखा था, ना कि किसी भाजपा के व्यक्ति ने। मैं पूछना चाहता हूं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी से कि क्या आपको भाजपा, आपको कांग्रेस में एक भी योग्य उम्मीदवार नहीं लगा? क्या हम लोगों की यह गलती थी कि हम लोग कांग्रेस की सड़कों पर संघर्ष करते थे?
क्या हम लोगों की ये गलती थी कि कांग्रेस के झंडे उठा के हम लोग निकलते थे? पुलिस के डंडे हम लोगों ने खाए। पद यात्रा में आप सभी जानते हैं, पद यात्रा हमने निकाली, मैंने निकाली, मेरे साथ सभी वरिष्ठ लोग थे। साइकिल यात्रा, कथाएं, क्या नहीं किया इस कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए हम कांग्रेस के सभी नेताओं ने? क्या कमी रह गई थी हम लोगों में? क्यों 42,000 वोटों से हारे भंवर सिंह शेखावत को कांग्रेस ने टिकट दिया? मैं पूछना चाहता हूं, कहां गया मेरा त्याग, शरद सिंह जी का त्याग, कमल सिंह जी पटेल का त्याग? मैं पूछना चाहता हूं कि जब राकेश पाटीदार जी को 30-32,000 वोटों से चुनाव हारे थे सुभाष बस है, तो पार्टी उन्हें वापस टिकट दे सकती है। उत्तम पाल सिंह जी को मानदाता से दे सकती है। ऐसे अन्य कई उदाहरण है जहां पर पार्टी ने 30,000-32,000 से हारे को टिकट वापस दिया है। तो बदनावर में क्यों जिसने पार्टी के लिए त्याग किया उसे टिकट नहीं दिया? और मैं सिर्फ यही बात नहीं करता, कमल सिंह जी पटेल भी 30-31,000 से हारे थे, पार्टी उन्हें टिकट वापस दे देती। लेकिन आज अभी ये निर्णय मैंने अकेले ने सबसे फोन पे बात करा है। अब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऊपर के नेताओं तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आपको इस डिसीजन पे पुनर्निर्णय करना पड़ेगा, पुनर्विचार आप करिए। नहीं तो मुझे कहने में यह कोई संदेह नहीं है कि मैं क्षेत्र में लोगों के बीच जाऊंगा और बदनावर का बेटा इस अन्याय के खिलाफ निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेगा। यह अन्याय जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है, कांग्रेस के नेताओं के साथ हुआ है, इस अन्याय के खिलाफ बदनावर का बेटा मैदान में उतरेगा। क्या फर्क रह गया कांग्रेस और भाजपा में? कांग्रेस भाजपा के व्यक्ति को टिकट देती है, भाजपा कांग्रेस के व्यक्ति को टिकट देती है, तो कार्यकर्ता कहां जाएगा? अंतिम समय में दल बदल की राजनीति में टिकट दे दिया जाता है। आज कांग्रेस की जितनी योजनाएं थी, चाहे वो नारी सम्मान के फॉर्म भरने की हो, हजारों की संख्या में हमने फॉर्म भरे, घर चलो घर घर चलो अभियान हो, पद यात्राएं हो, क्या नहीं किया हमने इस कांग्रेस के लिए? क्या कमी रह गई हमने जो कांग्रेस को भाजपा के व्यक्ति को टिकट देने में विचार करना दे दिया? अब तो टिकट दे चुके हैं। और यह पीड़ा सिर्फ मेरी नहीं है, कई नेताओं की है। मेरी शरद सिंह जी से भी बात हुई, मनीष बोगड़े जी से, वो बाहर हैं, शरद सिंह जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है, तो हम लोग क्षेत्र में घूम के और हम लोग सब मीटिंग लेके जल्दी ही कोई बड़ा निर्णय लेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से फिर पूरा संदेश पहुंचा रहा हूँ और मैं स्वयं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बीच जाऊँगा और मैं उनसे इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए निवेदन करूँगा। और आज मैं पार्टी के इस निर्णय से दुखी होकर पार्टी के समस्त पदों से इस्तीफा देता हूं और आने वाले समय में और बड़े निर्णय की ओर ये बदनावर का बेटा आगे बढ़ेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बदनावर की जनता जिन पे ये फैसले थोप दिए जाते हैं, उस फैसले के खिलाफ बदनावर की जनता को जब चुनने की बारी आएगी तो बदनावर की जनता बाहर के लोगों को ना चुनते हुए, दल बदल करने वाले लोगों को ना चुनते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ चर्चा हुई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मुझसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं भोपाल के, उसमें नाम अभी ओपन नहीं करूँगा, उनके मेरे पास 3 से 4 बार फोन आ चुके हैं, दिल्ली कार्यालय से फोन आ चुके हैं, पर मैंने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है क्योंकि मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पुनर्विचार करके तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान रखते हुए परिवर्तन करेगी। कांग्रेस अगर पुनः विचार नहीं करती है तो क्या आम आदमी पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? मैं किस पार्टी से लड़ूंगा मैं ये नहीं कह सकता हूँ। मेरे पास शरद पवार जी की जो एनसीपी है उससे भी अभी रिसेंटली आधे घंटे पहले उनका फोन आया था मेरे पास, उन्होंने भी संपर्क कराया मुझसे। मैं कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा या निर्दलीय लड़ूंगा ये फैसला मैं कुछ समय बाद मेरे जितने कार्यकर्ता समर्थक लोग हैं उनके साथ बैठ के और फिर मैं निर्णय लूंगा, वो निर्णय जल्दी लूंगा। एक पर ऐसी खबर चल रही है कि आप आम आदमी से पार्टी को चुनाव लड़ेंगे। देखिए सोशल मीडिया पे चर्चाएं चल सकती है, मैं निश्चित कहूंगा कि आम आदमी पार्टी मुझसे संपर्क कर रही है। काफ़ी मेरे पास अभी तक 7 से 8 बार उनके फोन आ चुके हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं। लेकिन मैंने आप सभी जैसा बताया कि मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ कि कांग्रेस क्या निर्णय लेती है, उसके बाद फिर मैं निर्णय टिंकू बनाते 2018 के चुनाव में आपने कांग्रेस से टिकट मांगा था, पार्टी ने आपको आश्वासन दिया है। उसके बाद में 2020 के उपचुनाव में आपको पार्टी ने टिकट दे दिया, उसके बाद में फिर आश्वासन के बाद में आपका टिकट काटा गया। तो आपको आश्वासन मिला था कि टिकट में आपका ध्यान रखेंगे, और मान लो कि अभी आपको टिकट वापस नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए ये प्रश्न
मेरा या टिंकू बना का नहीं है। मेरे पिता ने इस कांग्रेस को जीवन दे दिया अपना पूरा, लेकिन पार्टी ने कभी उन्हें मौका नहीं दिया। मुझे भी 15-20 साल हो चुके हैं और एक नेता को, एक कार्यकर्ता को पार्टी को जमीन पर जिंदा रखने के लिए जो भी कार्य करना पड़ता है वो सब हमने किया। प्रश्न टिंकू बना का नहीं है, प्रश्न कांग्रेस का है, कांग्रेस के उन लोगों का है। कल को मुझे एक बात बताइए, आपकी कोई भी युवा कांग्रेस पार्टी में क्यों आएगा, क्यों कांग्रेस के लिए मेहनत करेगा? अगर फिर तो हर व्यक्ति सोचेगा कि विद्रोह करो, दल बदल करो। मुझे लगता है कि शायद मुझे भी राजवर्धन सिंह जी के साथ भाजपा में चले जाना चाहिए था, और इस समय अगर मैं कांग्रेस से टिकट मांगता तो शायद कांग्रेस मुझे टिकट दे देती। मतलब ये मेरा गुनाह है कि मैं कांग्रेस के साथ खड़ा रहा, या जो बुरे समय में जो अन्य लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहे उनकी गलती है कि वो नहीं रहे। मुझे भी दल बदल की राजनीति करना चाहिए। यह गलत संदेश आ रहा है, और ये लड़ाई मेरे टिकट की नहीं, ये लड़ाई दल बदल की राजनीति के खिलाफ है। तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं मैदान में लड़ूंगा। क्या लगता है शेखावत जी ने ये टिकट खरीदा है? मैं ये नहीं कह सकता कि शेखावत जी ने टिकट खरीदा है या नहीं खरीदा है। राजनीति में सब कुछ जायज है और सब कुछ होता है, लेकिन दल बदल की राजनीति के खिलाफ है हम। और भाजपा से आया थे भगवत सिंह जी को जो टिकट देने का कांग्रेस ने कार्य किया उसके हम लोग खिलाफ। निश्चित तौर पर अन्याय के खिलाफ अगर एक अकेला भी मुझे निकलना पड़ा इस दल बदल की राजनीति के खिलाफ झंडा लेके, तो एक अकेला अभिषेक सिंह टिंकू बना भी इस बदनाम विधानसभा में झंडा लेके निकलेगा। बदनावर की जनता के भी मुझे विश्वास है कि बदनावर की जनता इस निर्णय को स्वीकार करेगी, इस दल बदल के खिलाफ वोटिंग करेगी। कितने लोग बना आपके साथ, मतलब कितने कार्यकर्ता ऐसे जो आपके साथ पार्टी को छोड़ सकते हैं, आपके साथ कार्य कर सकते हैं? सैकड़ों हजारों की संख्या में कार्यकर्ता छोड़ेंगे। मैंने आपको भी बताया, मैं आज ये अपना पुनर्विचार के लिए निर्णय कांग्रेस पार्टी को पहुंचा रहा हूँ, और अगले 3-4 दिन में क्षेत्र में घूमते जितने मेरे समर्थक हैं, मैंने किसी को फोन नहीं लगाया है, अब मैं सबके बीच जाकर और फिर उन्हें इस निर्णय के खिलाफ अगर पार्टी नहीं पुनर्विचार करती तो फिर उनको अपने साथ लेकर टिकट दिलवाऊं। अगर शिवसेना टिकट नहीं बदलता है तो आप चुनाव लड़ेंगे, ये फाइनल? जी बिल्कुल, मैं निर्दलीय चुनाव। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।